राधे राधे सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। कहते हैं 12 वर्ष तक नियम पूर्वक अगर सत्कर्म किया जाए तो फिर उसका अनुभव सिद्ध हो जाता है। चाहे कोई भी काम हो, एक नियम कहा गया है शास्त्रों में कि 12 वर्ष तक का अभ्यास करने से उस कार्य में दक्षता मिल जाती है। जैसे 12 वर्ष शिक्षा का, 12 वर्ष आपने शास्त्रों में सुना होगा कि 12 वर्ष का वनवास, कि 12 वर्ष तक कहते थे। पहले नियम होता था, जो घर से बाहर रहता था उसको मान लिया जाता था कि वो विदेशी हो गया है। 12 वर्ष अपना देश छोड़ देने पर वहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसी तरीके से नियम बनाया गया है कि 12 वर्ष तक आप अगर अपनी रोजी रोजगार कार्य में समय दे देंगे फिर वो स्वतः कार्य आपका सिद्ध हो जाता है। जैसे व्यापार लगातार 12 वर्ष तक अगर आप कर लिए तो वो फिर आपकी जीविका पूरी करने लगता है। इसी प्रकार जब 12 वर्ष तक लगातार कोई चीज़ का अभ्यास किया जाता है, भजन आदि का, तो उसमें सिद्धि मिल जाती है। फिर चाहे कोई काम हो, इसलिए भजन, भगवान का भजन नियमित करना चाहिए। जैसे रोज़ खाना खाना जरूरी है, वैसे ही रोज़ भजन का नियम होना चाहिए। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, हमें ये जीवन मिला, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण अगर जीव न करे तो इससे बढ़कर पाप और कौन सा होगा। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की, बोले हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों कैसे करूं, आपको मैं क्या अर्पण करूं। और बड़ा दीनहीन भाव से भीष्म पितामह स्तुति करते हैं, कहते हैं भगवान केवल एक बार आप कह दीजिए हमसे कि मैं तुम्हारा हूँ, और भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है। अब मेरे कितने भी पाप रहे हो या कुकर्म रहे हो या सद्कर्म रहे हो, मैं सब आपको अर्पण करता हूँ। ज्ञान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है बंधुओं, आप कभी भी ज्ञानी लोगों के बीच में 4-5 मीटिंग कर लो, उनसे 4-5 जो आध्यात्मिक ज्ञान से इतर की बातें करते हैं, वे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे अपने कुतर्क से। वे अपनी ही बात को पुष्ट करने में लग जाते हो। भक्त का हृदय सरल होता है, वो विस्मृत हो जाता है। जैसे कि कालनेमी बैठा हुआ था पहाड़ पर और बढ़िया आश्रम बनाए, ब्राह्मण भेष बनाए संत का, और जैसे हनुमान जी को देखा वैसे ही कीर्तन करने लगा, सीताराम 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 श्री सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। अब हनुमान जी विस्मृत हो गए, भटक गए कि भगवान का भजन हो रहा है, बाद में पता चला है तो नकली साधु हैं। इसी तरीके से ज्ञान पर ज़्यादा अपने नहीं भरोसा करो और ना दूसरों के ज्ञान पे कि नहीं यही कह रहा है। इसलिए स्वाध्याय जीवन में बहुत आवश्यक है। आत्मा शरीर से अलग है, ये तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता है। जब दुख होता है तब जब मन में देहाभ्यास होता है, परंतु देहावसान के समय या मृत्यु के समय कहते हैं 20 करोड़ बिच्छुओं के बराबर, डंक मारने के बराबर वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ देता है, शंका पैदा कर देता है। इसलिए भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा अब नहीं रख रहे हैं। अब वे भक्त वत्सल भगवान की शरण में आ गए और भगवान से कहते हैं कि मैं अब आपकी शरण में हूँ, कृष्णम शरणम गच्छामि। वे ऐसा कहते हुए भगवान की शरण में अपने आप को दे देते हैं। अब वे कहते हैं कि हे प्रभु, अब ये कैसे मैं आपको अपना मानूं कि विश्वास करूं कि आप जो हैं, क्योंकि हम हर समय तो आप अर्जुन के ऊपर
कृपा करते हैं। आपने तो अर्जुन पर भी सारी कृपा लुटा दी है। भीष्म जी कहते हैं ये सारा जग जानता है कि मैं पांडवों से कितना प्रेम करता हूँ, और आप भी जानते हैं युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मन पांडवों के पक्ष में था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन में यही चाह थी कि विजय पांडवों को मिले। जयस्तु पांडु पुत्राणाम, ऐसा बोलकर ही मैं बाण छोड़ता था। फिर कृष्ण कहते हैं फिर आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में थे नहीं, आपने कौरवों के पक्ष में रहकर पांडवों के साथ में युद्ध किया है। जब आप मन से पांडवों के साथ थे, फिर तन से भी पांडवों के साथ में आपको होना चाहिए। पितामह कहते हैं हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था, क्योंकि आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगा, इसलिए आपका सतत दर्शन करने के लिए मैंने पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में युद्ध करना उचित समझा। पांडवों के पक्ष में लड़ता तो मैं आपके दर्शन अच्छी तरीके से नहीं कर सकता था। और भीष्म जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरबराम्बरम दधाने वपुरलक कुलाव्रतानाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवधा। जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर नील तमाल जैसा है, नील वर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर शोभित है, और जिसके मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हैं, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। उनके चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो। क्या कहते हैं, पार्थ सके रतिर ममास्तु। ऐसे स्वरूपवान पार्थ सारथी को रोज अपने सम्मुख में रखना चाहता हूँ। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं। अब अपना निष्काम बुद्धि और मन मैं आपको समर्पित करता हूँ। यही तो कहा था ना, मैं अपनी बुद्धि और भगवान को कोई देने वाली चीज क्या है, तो मन और बुद्धि दे दो। क्योंकि अधिकतर जितने पाप हैं, कुकर्म हैं, काम हैं, इनकी जड़ मन और बुद्धि ही है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तब वे मन को शांत करते हैं, और मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दें तब ही आत्म रूप में तदाकार हो जाता है, तभी जीवन को शांति मिलती है। जो स्तुति भीष्म जी ने की वो अनुपम है, वो स्तुति कंठस्थ करने योग्य है। इसे भीष्म स्तव राज स्तोत्र भी कहा गया है। इसके बाद भीष्म जी ने उत्तरायण में देह छोड़ दिया। भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए और वे कृतार्थ मानते हैं अपने आप को। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है कि ज्ञान अथवा भक्ति की उत्तरावस्था यानी परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग भी वैसे उत्तरायण काल में मरते हैं, फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती है। कई योगी जन दक्षिणायन में मरते हैं किंतु उनकी दुर्गति नहीं होती है। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरक लोक है, इसीलिए ज़्यादातर लोग दक्षिण की दिशा को अशुभ मानते हैं। नरक लोक का अर्थ है अंधकार। और जिन्हें परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव ही नहीं किया है और वे वैसे ही मर जाते हैं, उसे ही दक्षिणायन मृत्यु कही जाती है। आज जब भगवान सम्मुख हो गए भीष्म के, तो उत्तरायण मान लिया कि आज भगवान ने उनकी भक्ति का उत्तर दे दिया। और संतों का जन्म तो हमारी ही भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। इसीलिए कल भी बताया
कि भक्तों जो संतों की जो मृत्यु होती है उसी को पुण्यतिथि कहा जाता है। संतों की जन्म पता नहीं होता, वो अपना जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं, वो जीवन भर वार्षिक भंडारा करते रहते हैं और उनको जिस दिन भगवान का आत्मा भगवान में मिलती है उस तिथि को बड़ा उत्सव से मनाते हैं। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु के प्रेम में भक्ति जब स्वीकार किए तब उनको शांति मिली है, नहीं तो ज्ञान के मामले में कोई भीष्म पितामह कम नहीं थे, उनको सब वेद वेदांग पता था। इसीलिए साधन भक्ति करते करते साध्य भक्ति सिद्ध होती है, उसी को पुष्टि भक्ति कही जाती है। ये आप सब जान चुके हैं। अब जिसकी मृत्यु के समय देवतागण बाजे बजाते हैं उनकी मृत्यु को कथार्थ समझो। आज परंपराएं थोड़ी मिट गई हैं, कुछ जैसे पश्चिम भारत में, हमारे उत्तर भारत में भी नियम था, जो लोग अपनी पोते का मुख दे मतलब पर बाबा बन चुके होते थे, कुछ लोग पोते का जो अपनी पूर्ण आयु करके स्वस्थ बुढ़ापा बिता के मरते थे तो उनके शादी में बैंड बाजे बजाए जाते थे, रामधुन बजाई जाती थी, भांगड़ा ढोलक बड़ी संगीतमयी सवारी निकाली, मृत्यु उत्सव मनाया जाता था हमारे यहाँ। अब तो खैर गाने बजाने का सिस्टम, वरना जैसे बारात निकलती थी वैसे ही पूरा। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने ऐसा किया था, जगत में ऐसे काम करो, जब तुम आए जग में तो वो हंसा तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। इसका अर्थ दूसरों तो इसका ऐसी कर्मी कर सको कि जग का रोआ जाओ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी कमी खले। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा बार बार हमारे शास्त्रों में सत्याचरण, धर्माचरण और मृत्यु को याद दिलाया है। जिस व्यक्ति को अपनी मृत्यु याद रहती है कि हमें मरना है, वो एक अनुशासित जीवन जीता है। यहाँ हमारे यहाँ क्या मैटर है, हम जितना सुखी हैं, जितने संपन्न हैं, हमारी बुद्धि उतना ही क्या करती है, उतना ही सोचती है कि हम अजर अमर हैं, हमको मरना ही नहीं है। जितना संपन्न व्यक्ति मिलेगा उसको लगता है कि वो मरेगा ही नहीं, इसलिए वो निरंकुश होता चला जा रहा है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी, और जिसका मरण बिगड़ा, जिसकी मृत्यु बिगड़ गई, वहीं से समझ लो पूरे जीवन भर उसने क्या किया है। जिसका मरण बिगड़ा यानी मरने के समय वो अपनी बुद्धि मन को उलझन में, अशांति में लगा दिया, तो समझ लो उसको मोक्ष छोड़ दो, स्वर्ग नहीं मिलना है। इसलिए मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता रहता है। एक जैसे डे बुक बना के रखिए कि आज हम सुबह उठे, भजन किया, दोपहर में भोजन मिला, भजन किया, शाम को भोजन मिला, भजन किया, और पोटली जितनी कर्मों की है भगवान को अर्पण करके और शून्य में चले गए। यानी शाम को क्षमा याचना करते हुए कि प्रभु जो कुछ गलती हुई हो जीवन के कर्मों में हमें क्षमा करिएगा, वो सब मैं आपकी लीला के अंतर्गत किया हूँ। ऐसा नहीं है, एक आजकल कैसे होते हैं जीव, गंगा सभी लोग नहाते हैं, कौन गंगा नहीं नहाता है, सभी लोग गंगा नहाते हैं, सभी लोग दान नहाते हैं। एक दृष्टांत है, एक बार शिव और पार्वती जी बैठे जो है कैलाश पे बात कर रहे थे। कहें प्रभु ये बताओ, ये पंडित जी लोग बताया करते हैं गंगा स्नान से स्वर्ग मिलता है, एक बार अगर बेलपत्र चढ़ा दो तो अश्वमेघ यज्ञ मिल जाता है। तो करोड़ों भक्त आपके रोज बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, रोज लोटा भर जल चढ़ा रहे हैं, साल में 4 बार गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से स्वर्ग में भीड़ भाड़ दिख नहीं रही है। तो क्या ये गलत लिख गया है कि गलत प्रचार हो रहा हो? अगर कोई ज्ञानी भक्त होगा तो सोचेगा कि जो है कहीं गलत तो नहीं है।
तो बोले कि चलो पार्वती चेक करते हैं कितने लोग गंगा स्नान पे विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो श्लोक है। तो श्रद्धा पार्वती जी, विश्वास शंकर जी। तो बोले कि कैसे पता चला जाए? तो कहीं हमको नहीं लग रहा है कि सब लोग गंगा जी नहा रहे हैं, सब लोग नदी में जल में नहाते हैं और निकल आते हैं। तो बोले कि कैसे? तो बोले कि चलो आज चेक कर लें कितने लोग गंगा नहा रहे हैं, क्योंकि गंगा नहाने की तो लोकोक्ति यही है कि जो नहाता है उसके पाप धुल जाते हैं। बड़े अब एक बहुत बूढ़े स्वरूप में, बिल्कुल खाल पाल ढीली, और एक जिसे नदी के किनारे कभी कोई कुंड टाइप में, डबरा टाइप में बन जाते हैं जिसमें जानवर वगैरह बैठे, तो एक कीचड़ के गड्ढे में धंसते जा रहे थे शंकर जी, कीचड़ में पड़े हुए थे। और बहुत सुंदर स्वरूप में, बहुत सुंदर स्वरूप में पार्वती जी, अरे मेरा पति गड्ढे में चला जा रहा है, अभी दलदल में डूब जाएगा, कोई बचा ले, कोई बचा ले, कोई पुण्यात्मा हमारे पति को हाथ खींच कर, हाथ पकड़ के गड्ढे से बाहर निकाल ले। तो 2-3 लोग जैसे आते नहीं, कोई बोले भैया बहुत गरीब हैं, भूखे हैं, नमका खाना खिला दे, तो लोग तुरंत उसकी उम्र देखते हैं, हट्टे कट्टे हो, जवान हो, कमा के नहीं खा सकते हो। तो वैसे जब ये निकले तो सब लोग कहें इतनी जवान हो, सुंदर हो, तंदुरुस्त हो, अपने पति का हाथ खींचो, निकल जाओ। तो कहीं नहीं, यहाँ पे एक श्राप लग गया है। ये भी अच्छे खासे थे, इसी में गड्ढे में गिरा हुआ था। तो उसने कहा कि जो कोई पाप न किया हो वो इनको बाहर निकाले, अगर पाप किया हुआ कोई भी व्यक्ति इनको छू लेगा तो ये बाहर निकल आएंगे, वो उसमें घुस जाएगा। तो कहीं तुम काहे नहीं निकाल रहे हो? फिर तो कहने कि तुमका क्या लगता है, हम अपने पति से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, तो पाप तो हो ही गया है। दक्ष वाली बात तो बोली कि हम भी पति का जो है विद्रोह कर चुके हैं, इसलिए हमने भी पाप किया हुआ है, और सुंदर स्त्री से क्या पाप नहीं हुए होंगे? हम नहीं जाएंगे इनके चक्कर में गड्ढे में, यहाँ गंगा किनारे इसीलिए फंस गए, कोई पुण्यात्मा ही निकाल पाएगा। बड़े बड़े साधु संत कमंडलधारी शंकर जी वही बूढ़े बाबा का हाथ न पकड़ें, कहने लगे रे पाप तो हमसे भी हुआ है। अब जितने लोग गंगा नहा के निकले, दान पुण्य करके निकले, गौदान करके निकले, सबसे कहें रे आप गंगा नहा के आए हो, निकाल दो जल्दी से। तो सबको विश्वास नहीं था कि गंगा नहा के हम पुण्य कमा चुके हैं। उसी समय एक जो है अल्हड़ घूमने वाला एक युवा आया, जो खूब बढ़िया मौज मस्ती किया करता था, खूब पाप कर्म में लिप्त था। तो वो बोला कि माता जी क्या हुआ? तो बोली कि जो है यहाँ से बड़े बड़े साधु महात्मा निकल रहे हैं, और सब जो है गंगा जी का नहा के निकल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कोई जिसने कोई पाप न किया हो वो हमारे पति को निकाल दे, हमारे पति ठीक हो जाएंगे। तो उसने कहा कि रुको, हमारे गुरुजी ने कहा है कि तुम बहुत पाप कर चुके हो, और माता जी हम बहुत पापी आदमी हैं, लेकिन हम आए हैं गंगा नहाने। अभी हम गंगा नहा करके और वहाँ दान वान करके फिर हम आ रहे हैं, तुम्हारे पति को निकाल देंगे आकर के। तो बोले कि तो तुम्हारे पाप, तो कहीं गुरुजी ने हमको यही भेजा, जाओ गंगा नहाया हो, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो अभी तक तो मैं पापी हूँ, अभी मैं गंगा जी में 3 डुबकी लगा के आ रहा हूँ, और उसके बाद इनको निकाल दे रहा हूँ, मेरे पाप धुल जाएंगे। और वो गया युवक गंगा जी में, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे कह के 3 बार डुबकी लगाई, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान किया और बोला महादेव जी की कृपा से अब हम निष्पाप हो गए हैं, आओ पकड़ के हाथ निकालते हैं, हमारे पास पाप ही नहीं बचे हैं। तो वो जो पाप किया हुआ स्वीकार किया कि मैंने पाप किया था, और उसने हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाल के खड़ा किया तो पार्वती जी ने उसको खूब आशीर्वाद दिया, तुमको भक्ति मिले। शंकर जी थोड़ी दूर चलने लगे निकल के, तो वही युवक गया, कहने लगा कि हैं
तुम गंगा के किनारे होकर के मूर्ख बनी खड़ी हो। अपने पति को दुबुक्की लगाती, 3 नोट अपने पति को खींच लेती, चलो दोनों लोग गंगा नहाओ चल के। आज उसने कहा तुम आज अपने आप को पापी कहे हो। आज गंगा जी मुस्कुरा रही थी, पार्वती जी तुम हमसे बहुत जलन लगती थी, आज देखो मेरा एक भक्त तुमको। तो शिव पार्वती के संग में दोबारा फिर डुबकी लगाया। उस युवक ने कहा कि हो सकता है तुमको निकालने में कुछ पाप लग गए हो, क्योंकि मैं घर अब निष्पाप होके जाना चाहता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा कि गंगा नहाने के बाद अब कोई पाप न करना। अब तुमको छुए हैं तो भोलेनाथ हंसने लगे। पहला कोई आदमी होगा जो कह रहा है कि आज महादेव को छू के जो पाप लग गया है उसको भी गंगा। तो दोनों लोगों को जबरदस्ती गया, गंगा स्नान कराया, हर हर गंगे, और बाहर निकला, कहा अब पाप न करना, हम भी जा रहे हैं दोबारा गड्ढे में निकालने के लिए, हम नहीं मिलेंगे। और तो भोलेनाथ हंसते हुए चले गए। तो ऐसी भक्ति होती है कि गंगा सब लोग नहा रहे थे, लेकिन सबको विश्वास नहीं था कि हमारे पाप धुल गए। आज श्रद्धा और विश्वास के साथ में वो युवक गया और गंगा नहाया जा करके। इसी प्रकार कण कण और क्षण क्षण का सदुपयोग करो। जो मानो, जो सुन रहे हो ना उसको विश्वास पूर्वक मानोगे तब। बहरा नहीं कि शंका पूर्वक ली गई सलाह या मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए प्रतिदिन संयम बढ़ाओ और प्रतिपल ईश्वर का स्मरण करते रहो। और ऐसा भी नहीं है कि खूब पाप करो के बाद रोज जाओ गंगा जल छिड़क के लोटे में नहा लो। अनजाने में किया गया जो पाप है, जो वो जानते हो वो होता है। अनजाने में किए गई जो घटनाएं हैं वो गलती की श्रेणी में आती हैं। गलती और पाप में अंतर समझिए। अनजाने में कोई बात हो जाए तो गलती है, गलती का मतलब है गलती को क्षमा किया जा सकता है। और जो जानबूझ के किया जाए पाप, जो कर्म ये हम गलत कर रहे हैं, वो पाप की श्रेणी में आता है। पाप को देवता भी नहीं क्षमा करते हैं। पाप का खत्म करने का एकमात्र साधन है प्रायश्चित। पाप प्रायश्चित से ही कटता है। इसलिए जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है, ये बार बार याद रखना चाहिए। पूरा जीवन सुखमय कट जाता है, इसीलिए बोले कि बुढ़ापा कटना और उस समय भगवान का स्मरण करना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई, जन्म जन्म मुनि। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता हो वही अंतकाल में याद आएगा। जो 40 सेकंड वाला जो नियम थ्योरी बनी है उसमें त्रिकाल खटाखट एक पाप पुण्य, तो आखिरी समय जब वो तुम्हारी कैसेट रिवाइंड होगी, जब चित्रगुप्त के समय हिसाब किताब लिखा जाएगा, तो उस समय इसीलिए बोला गया त्रिकाल। तब आपको कोई आपका पाप ना याद आना चाहिए। और ये पक्का मान के चलना, अभी भी हम बता दें, आंख मूंद करके अगर तुमको दिन भर का याद रहा है, कोई पाप बताओ तो नहीं किया है, तो सबसे पहले तुमने सुबह से शाम तो जो गलती की होगी वही खट्ट से आएगी। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई। एक बार की बात नहीं है, कई मुनियों का अनुभव है। पुराणों में बातें हैं कि जन्मों तक जतन करते रहो, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो अंत समय अंत राम कहीं आवत नहीं, अंत में राम नाम निकलता नहीं है। इसलिए पहले से ही अभ्यास करते रहो। इसीलिए पहले तेज तेज जपो, फिर जुबान तेज तेज जपे, फिर मानसिक जप होने लगे, फिर अजपा हो जाए कि जितनी बात कर रहे हैं, जैसे हम फ्री बैठे वैसे ही नाम जप आपका होता रहे। तो जब अजपा लगता है तो आपके दिमाग में एक LED लग जाती है। क्या लग जाती है? एक जैसे रेलवे स्टेशन पे गए हो तो लिखी रहती पट्टी चला करती है, लखनऊ जंक्शन, हिंदी उर्दू
फिर लखनऊ जंक्शन, हिंदी उर्दू, देखा है स्टेशन पे पट्टी चला करती है। शादी ब्याह में जाओ तो शुभ विवाह फलाने फलानी आपका स्वागत है, शुभ विवाह फलाने फलानी आपका स्वागत है। तो इसलिए सुनो, सारे काम जिंदगी में चलते रहें, उसके बाद सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम खाना खाइयो, सीताराम राधे श्याम, खाना खा चुके हैं सीताराम, आपकी जो बात हो सीताराम खाना खाइयो, सीताराम खाना खा चुके, सीताराम जा रहे हैं, सीताराम आ रहे हैं। तो वो कर्म का लिखने वाले जो हमारे कंधे पे बैठे रहते, सबके कंधे पे बैठे रहते चित्रगुप्त, एक कंफ्यूज हो जाए, ये सीताराम जप रहा है कि कर्म कर रहा है कि भक्ति कर रहा है, आखिरी में पेन उठा के रख देगा, क्योंकि सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। अब कर्म लिखने बैठा है तो पहले लिखेगा सीताराम, फिर आपके कर्म, फिर राधे श्याम, फिर सीताराम राधे श्याम। तो आपके नाम जप के आगे आगे इन्हों दोनों लोग बैठे, पता है चित्रगुप्त कहते हैं पहले चित्रगुप्त बैठ करके खूब सिर पे बैठते थे, तो जो सोचते थे उसको नोट कर लेते थे। लेकिन कलयुग में कितना बड़ा आशीर्वाद कलयुग का मिल गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं मिलता है। वरना यहाँ रोज लोग जो 24 घंटे ही सोचा करे डायरी बहुत भर जाएगी, तो बोले लगे कि ये समय कम है ना। अब भगवान भीष्म पितामह का कल्याण करते हैं, युधिष्ठिर का राज तिलक करवा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, वहाँ की जनता ने रथ यात्रा करी, उस रथ यात्रा में विराजित द्वारिकाधीश के दर्शन होने लगे जो निकाली जाती है। अब उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सोने का रथ, एक झांकी करें तो हमारा हृदय पिघल जाएगा। इसलिए इस शरीर रथ में भगवान श्री कृष्ण का नित्य हृदय में दर्शन करते हैं। द्वारिका में जब द्वारिकाधीश ने प्रवेश किया तो नगर के जन जन कहते थे कि प्रभु वैसे तो सब ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन हम सब नहीं कर सकते थे। इसलिए जब भगवान द्वारिका पधारे तो बहुत बड़ी रोड शो किया गया, उसमें सब लोगों ने खूब दर्शन किया। इसीलिए भगवान के आज भी जो है पद यात्राएं निकाली जाती हैं। तो भगवान ने अनेक रूप धारण किए हैं। अब भगवान इतने दिन बाद द्वारिका गए थे, 16,108 रानी थी, वही सत्यनारायण कथा वाली गति की सबको तो मिलने जल्दी होगी। और सब लोगों का भक्तों का एक अहंकार होता है, जब सेवा भाव में रहो तो एक भक्तों का अहंकार होता है कि भगवान सबसे ज़्यादा हमें ही मानते हैं। यहाँ यह शिष्यों पे लागू हो जाता है। गुरु आश्रम में शिष्यों में, सच्चे शिष्यों में झगड़ा हो जाता है, होड़ लगी रहती सेवा की कि ये सेवा हमसे क्यों नहीं महाराज जी ने ली, अब हम हर समय महाराज जी के साथ में रहेंगे, अगर महाराज जी छींके भी तो रुमाल हमसे मांगे। ये एक प्रिय शिष्य की। अब यहाँ पर सारी रानियां रोड शो देखने नहीं गई, सब श्रृंगार आदि करके बड़ी चतुरता से बैठी थी। देखें किसके यहाँ पहले जाएंगे पानी पीने, किसके दरवाजे। भगवान समझ गए कि बड़ी सेंटर से आह्वान हो रहा है, तो भगवान ने कहा जो तुम आज लीला कर रही हो इसका ब्रज में हमें बड़ा अनुभव है। सबके घर में भगवान साथ में गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सब बड़ी खुश हैं कि जैसे ही बाहर आवाज लगाई गई सावधान द्वारिकाधीश महाराज पधार रहे हैं और कसके शंख बजा, वैसे ही सब की बेल साथ में बजी। सब ने सोचा अरे हमको भगवान ज़्यादा मानते हैं, हमको भगवान। अब सभी रानियों से कहते हैं कि देखो मैं सबसे पहले तेरे घर में आया हूँ,
अब दूसरे दिन सब रानियां जब इकट्ठा हुई तो सब कहने लगी, हम समझते थे कि हम 11,108 नंबर वाली हैं, कोई 12,000 वाले नंबर, तीसरे चौथा नंबर छोड़ दो, सब अलग अलग नंबर के इतने तो सोच रही थी। लेकिन देखो प्रभु कितने अच्छे हैं कि हमको 16,108वीं है, लेकिन तब भी देखो भगवान हमारे सबसे पहले इधर से शुरू किया। अब इधर जब सबने अपनी पुष्टि रखी तो सब हंसने लगी कि ये प्रभु की दिव्य लीला है। और उस समय कामदेव लड़ने लगा, कहने लगे रास लीला में कामदेव पराजित हो गया था, तो उसके मन में असंतोष रह गया था। इस समय श्री कृष्ण भगवान बालक थे, बिल्कुल छोटे थे, लेकिन इस समय उसने सोचा कि आज तो जो है हम युवावस्था में हैं भगवान। अब कामदेव ने भगवान से कहा कि जब सुंदर युवतियां आपकी सेवा कर रही हो उसी समय मुझे झगड़ना है। बड़ा अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान अजय ही रहे। और लोगों की एक कथा आती है कि लोग जो समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतनी रानियों के साथ में रहते थे, एक बार कुछ रानियों, दुर्वासा जी यमुना किनारे बैठे हुए थे, यमुना जी में बड़ी बाढ़ आई। यहाँ भी श्रद्धा की बात समझिए। तो सारी गोपिकाएं ने कहा कि आज हम भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उस पार जाने के लिए खड़ी हैं और यमुना मैया रास्ता नहीं दे रही हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ यमुना से कह देना अगर दुर्वासा ने दूब छोड़ करके कुछ और खाया हो तो हमें रास्ता ना दें, अगर खाली दूब ही जीवन भर खाई हो तो हमें रास्ता दे दें। यमुना जी की यमुना जी इस बात को सुन के जम गई। रास्ता देने का मतलब जो ठोस था वो शीतल हो गया इस वाणी को सुन करके। और गोपिका गई चली उस पार। अब गोपिका उस पार चली गई, भगवान से मुलाकात हुई, सब चीज़ हुई, पूरी विश्वास थी। अब जब गोपिकाओं के अंदर भी अहंकार हो जाता तो उस तृष्णा में जल जाती। अब जब बहुत लीला पूरी समाप्त करनी थी, यहीं से गोपिकाओं की अंतिम लीला बताई जाती है कि इसके बाद तो कहने लगी कान्हा आदेश दो, चलें नदी पार करनी है। तो अब अहंकार भगवान किसी का नहीं रखते हैं, तो भगवान ने कहा कि जाओ यमुना जी रास्ता दे देंगी। तो कहीं उधर से तो 100 बोलते हैं ना, शपथ, कहीं उधर तो दुर्वासा जी की 100 लग गई थी, इधर से तो कहीं इधर से मेरी 100 लगा देना। कहे क्या लगा देना? कह देना कि अगर भगवान निष्कामी हूँ, कह देना अगर श्री कृष्ण निष्कामी हैं तो हमको यमुना जी रास्ता दे दें। गोपिकाओं ने समझा, बताओ कौन 100 चूहे खाए, यही तो कहावत है, ये निष्कामी हो तुम? तो बोले कि हाँ दे देना, 100 दे देना, मान लेंगे यमुना जी। यमुना जी इधर से भी शीतल हो गई, जम गई, उस पार चली गई। जब उस पार गई हैं तब पार लग गई। जैसे उस पार गई पार लग गई कि हाँ भगवान क्या लीला दिखा रहे हैं कि प्रेम में काम की कोई स्थान नहीं है। भगवान प्रेम करते हैं लेकिन कामासक्त नहीं है, इसलिए काम उस समय फिर हार गया। उसे अपने धनुष बाण का त्याग करना पड़ा। श्री कृष्ण यहीं से जब स्वरूप देखते हैं, इस लीला के बाद में जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये वही स्वरूप है कि उस समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उस स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर के रूप में, भगवान योगी श्री कृष्ण के रूप में, प्रवृत्ति में रहकर, प्रवृत्ति में पूर्णता रहकर भी उसमें आसक्त ना बने, वही योगेश्वर है। संपूर्ण निमित्ति में रहकर और अपने स्वरूप में स्थिर रहें, वही योगेश्वर हैं। आज भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। कल परीक्षित जन्म के प्रसंग में चलते हैं। राधे राधे, सीताराम।